वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 9 जुलाई 2024 और 9 जुलाई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये क्या है किस्वाहिली भाषा? तो किस्वाहिली भाषा ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बोली जाती है और किस्वाहिली ही एकमात्र ऐसी अफ्रीकी भाषा है जिसे अफ्रीकी संघ ने आधिकारिक भाषा की मान्यता दी है। तो ध्यान रखना, विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस ये हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, 1 जुलाई को CA दिवस, GST दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस मनाया गया और 6 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप समिट कहाँ आयोजित होगी? तो ये याद कर लो, ग्लोबल स्टार्टअप समिट ये दिल्ली में आयोजित होगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में गुजरात का FDI कितने प्रतिशत बढ़कर 7.3 बिलियन डॉलर हो गया है? तो फाइनेंस ईयर 2023-24 में गुजरात का जो FDI है ये 55% बढ़ा है। कितना? 55%। और 55% बढ़ के 7.3 बिलियन डॉलर हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे ज़्यादा FDI किस राज्य को मिला है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। कौन सा आंसर होगा? महाराष्ट्र। लेकिन 55% वृद्धि किस राज्य ने की है, तो आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सनत जयसूर्या किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? तो ये श्रीलंका की ही क्रिकेट टीम के कोच बन गए हैं सनत जयसूर्या। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं सनत जयसूर्या। अब ये श्रीलंका की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। अच्छा, श्रीलंका में आप देखोगे तो ये जाफना फोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कच्छतीवु द्वीप है जिसे इंडिया ने श्रीलंका को दे दिया था। अच्छा, श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निसंका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में अपना कार्यभार ग्रहण किया है और भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन SCO का 10वां सदस्य बना है? SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? जांग मिंग। कौन है? जांग मिंग। अब SCO का 10वां सदस्य ये बेलारूस बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे क्लिक करना चाहिए माइंड में कि ये 10वां सदस्य बना है, तो पहले 9 सदस्य कौन से हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो इंडिया से शुरू करो, इंडिया, पाकिस्तान, रूस, चाइना, ईरान। कितना हो गया? 5। अब कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कितना है ये? 4। 5 और 4 9। तो इस तरह से ये 9 SCO के अभी तक सदस्य थे और अब 10वां सदस्य
बेलारूस बन गया है। ये है मैप में बेलारूस। बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिन्स्क। क्या है कैपिटल? मिन्स्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डॉक्टर से नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है? तो एक तमिल लेखिका है शिव शंकरी, इनको अभी डॉक्टर से नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं शिव शंकरी, इनको 2022 में सरस्वती सम्मान भी मिला था, ये भी याद रखना है। अच्छा, मैंने आपको बताया था स्वप्ना कलिंगल ने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है। म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कैट विंसलेट को सम्मानित किया गया। पे गीता ने नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार जीता है। सोमालिया की महिला मीडिया विलेन ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पुरस्कार जीता। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया है। संजना ठाकुर ने 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है। और डॉक्टर उषा ठाकुर ने 12वें विश्व हिंदी सम्मान में सम्मानित हुई हैं। ये जो डॉक्टर उषा ठाकुर है, ये 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च की है? तो एक तो इसका नाम याद रखना है, एलिवेट। ये एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना है और इसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने लॉन्च किया है, ये याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है? तो टाटा पावर ने अभी उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल वाराणसी से शुरू कर दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रॉच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, उत्तर प्रदेश का अभी राजकीय जलीय पशु गैंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया था, ये याद रखना है। अच्छा, भारत में संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस के प्रोडक्शन में यूपी टॉप पर है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। और महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास ये कुशीनगर में किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी? ये 16 कीट जैसे झींगुर है, टिड्डा है, इस तरह के 16 कीट, इनको अब मानव उपभोग कर सकता है, यानी कि मानव खा सकता है। ये मंजूरी दी है सिंगापुर ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब सिंगापुर ने दी, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? लॉरेंस वोंग। और सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? थर्मन सनमुगरत्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? तो ये डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा और इनको होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी उड़ीसा में उदयगिरी की गुफाओं का ब्यौरा किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। अच्छा, उड़ीसा में है वेलर द्वीप और वेलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अभी सुरमा पाड़ी उड़ीसा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। उड़ीसा में बारामूला आईएसबीटी का नाम B.R. अम्बेडकर के नाम पर रखा गया। उड़ीसा की रेड आंट चटनी, जिसे स्थानीय भाषा में काई चटनी कहते हैं, इसे जीआई टैग मिला है। और उड़ीसा की मनीषा पाड़ी, ये भारत की पहली वुमेन एट डी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने FATF की अध्यक्षता संभाली? तो अभी एलिसा दे एंड्रा माद्राजो ने FATF की अध्यक्षता संभाली। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं एलिसा दे एंडा माद्राजो और इन्होंने ही FATF की अध्यक्षता संभाली। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नेपाल की सीमा पर करेगी, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4, ये नेपाल में शुरू हुआ। वैसे इंडिया और नेपाल के बीच कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा फेमस है? सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज। ये जो सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज है, ये बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। अच्छा, नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T20 इंटरनेशनल में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। और गाई यात्रा उत्सव ये नेपाल में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता? तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन और इन्होंने अभी ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता। अच्छा, मैक्स वर्स्टप्पन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता। मैक्स वर्स्टप्पन ने ही मेडन संघाई ग्रैंड प्रिक्स जीता। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023, ये भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स, ये भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023, ये मार्को बेजेंजी ने जीता। और सिंगापुर सिटी ग्रैंड प्रिक्स, ये कार्लोस सैंज ने जीता। मैक्स वर्स्टप्पन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता और डच ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। तो आप देख रहे हो मैक्सिमम ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो राचेल रीव्स, ये यूके की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं राचेल रीव्स। अच्छा, यहाँ पे एक नाम लिखा है लेशा नंदी, ये इंडियन ओरिजिन की महिला है और ये अभी यूके कैबिनेट में मिनिस्टर बनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूके की पहली महिला वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनी है, तो आंसर होगा राचेल रीव्स। ये हैं राचेल रीव्स। अच्छा, यूके, तो ये है मैप में यूके। यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। यूके की करेंसी क्या है? पौंड स्टर्लिंग। और यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है? कीर स्टारमर, ये अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मसूद पेजेस्कियन किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं? तो ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं मसूद पेजेस्कियन, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत और मंगोलिया की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई। बजाज ने दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च की है। बिहार के मेडिकल कॉलेज में अब छात्र
हिंदी मीडियम में भी MBBS की पढ़ाई करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस विद्युत रंजन बने हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यारण्य रिम्पैक ये अमेरिका में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 ये नई दिल्ली में आयोजित होगा। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज्जमन बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। और प्लास्टिक बेस्ड रोड वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन जयपुर बना है। पहला कौन सा है? गुवाहाटी। मैं हर बार बता रहा हूँ, गलत मत करना। अच्छा, विश्वनाथन आनंद ने 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा $710 से बढ़ाकर $1600 कर दिया है। SBI जनरल इंश्योरेंस ने नवीन चंद झा को MD एंड CEO नामित किया है। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ये ब्रिटेन में हुआ। एयर इंडिया ने महाराष्ट्र के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की घोषणा की है। भारत में संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। अकेले विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति स्टीव फॉसेट बने हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार भारत बना है। और भगवत गीता पर MA कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय इग्नू बना। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।